औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 33 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 18 है। रुकू नंबर 18 के शुरू में आयत नंबर 31 में, आयत नंबर 32 में मलका बल्कीस ने, मलका सबा ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त पाकर अपने मशीरों और सरदारों जर्नलों को बुलाया और उनसे कहा कि मुझे ये ख़त मिला है जो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू हो रहा है और ये दावत तौहीद है, मेरी तरफ ख़त लिखा गया है, लेकिन मैं कोई हतमी फ़ैसला आप लोगों के मशवरे के बगैर नहीं कर रही हूँ और मेरा ख़्याल ये है कि इस पर ईमान ले आऊँ, इसकी फर्माबरदारी कर लूँ। इसमें मुझे ईमान लाने की दावत दी गई है तौहीद बारी ताला की तरफ और मैं आप लोगों के मशवरे के बगैर फ़ैसला नहीं कर रही, आप सोच के मुझे मशवरा दें। और मलका बल्कीस ने उनको मशवरा दे के सोचने के लिए छोड़ दिया आयत नंबर 32 तक। अब आयत नंबर 32 में मलका बल्कीस के मशीरों ने और जर्नलों ने उसे मशवरा दे रहा है। देखते हैं कि आयत नंबर 32 में अल्लाह तबारक व तआला ने उनके मशवरे को किस सूरत में ज़िक्र फरमाया। कालू, सब ने कहा, किसने, किसको? मलका बल्कीस को मशवरे के जवाब देने के लिए सारे जमा हुए और जो उसने मशवरा पूछा था, और उनमें मशीर मलका बल्कीस के, मलका सबा के मशीर और जर्नल, फौजी जर्नल सारे शामिल थे, जिनको मलका बल्कीस ने सरदार कह के मुखातब किया था। और उसमें बड़े बड़े और सरकर्दा लोग भी एरिए के या कौम के, मुल्क के शामिल थे। उन सबको सरदार के नाम से खिताब। और उन्होंने सब ने बेशक वक्त मलका बल्कीस को मशवरा दिया कि कालू नहनु उलुल कुव्वा व उलुल बास, नहनु उलुल कुव्वा, ए बादशाह सलामत, हम बहुत ताकतवर कौम हैं, हम बहुत शाज़ोर और ज़ोरावर ताकतवर कौम हैं। और नंबर 2 उलू बास, शदीद, और शदीद जंगजू और मारदार पछाड़ने वाली कौम है। यानी उन्होंने अपने ताई अपनी ताकत और कुव्वत का इजहार मलका को किया, जो कि जिससे मलका बखूबी वाकिफ़ थी, लेकिन याद दहानी के लिए उन्होंने अपने वस्फ़ बयान किए मलका के सामने। और एक नंबर के हम बड़ी ताकतवर कौम हैं, हम किसी से दबाव में नहीं आने वाले, हम किसी से मात नहीं खाने वाले, हम किसी से शिकस्त नहीं खाने वाले, हम किसी से मगलूब होने वाले नहीं हैं। नंबर 2 कि हम जंग में माहिर हैं, जंगजू हैं, उलुबास शदीद, और हम शदीद जंगजू कौम हैं। और जंगजू हैं तो हम जंग के पैंतरे जानते हैं, हम जंग की हिकमत अमली जानते हैं, हम जंग को ताकत के बलबूते पे जीतना और शिकस्त देना जानते हैं। तो फिर आपको किस चीज़ का गम है, किस चीज़ की फ़िक्र है? हमारी तरफ से आप किसी तरह से भी कमज़ोर नहीं हैं और हम आपको कभी कमज़ोर होने भी नहीं देंगे। आगे ये सारा मशवरा देने के बाद दूसरी बात अर्ज़ कर रहे हैं कि वल अम्रु इलैकी, और हम फ़ैसला आप पर छोड़ते हैं। बावजूद इसके कि वो जंगजू और ताकतवर कौम थे, लेकिन थे तो रियाया और बादशाह थी मलका, और मलका को उन्होंने हौसला दिया और हौसला देने के बाद अपनी ताकत और अपने जंगजू होने का एहसास दिलाया। और उसके बाद मलका की का हक़ जो था कि फ़ैसला मलका ने करना था, उसको मलका के हवाले करते हुए दस्तबरदार हुए और कहा कि वल अम्र इलैकी, और फ़ैसले का इख्तियार आपको देते हैं या फ़ैसले का इख्तियार आपको हासिल है। फ़नज़ुरी माज़ा तामुरीन, और आप देख लें, आप समझ लें और आप खुद फ़ैसला कर लें और अपने फ़ैसले को सोच समझ के कीजिएगा। अब ये बात कह के मलका बल्कीस की को जब सुनी ये मलका बल्कीस ने, तो मलका बल्कीस को अपनी रया की तरफ से और अपने मशीरों की तरफ से हौसला हुआ और उसने सोचा कि ये मेरे साथ मेरे ख़िलाफ़ इख्तलाफ करके महाज़राई नहीं करेंगे और उसके मेरे मशवरे में शामिल हो जाएंगे, मेरे फ़ैसले में शामिल हो जाएंगे।
किसी हद तक मलका उनसे भी डरती थी कि ऐसा ना हो कि ये मेरे साथ बगावत कर दें, और बगावत कर दें तो फिर मैं निहत्ती ना सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ जा सकूं और ना इनकी हो सकूं, तो फिर मैं क्या करूंगी। इस फैसले के बाद मलका बल्कीस मुतमईन हुई और उसने कहा, कालत इन्नल मलूक, अपने मशीरों से कहने लगी, अपनी रया से, अपने जर्नलों से, अपने बड़ों से जिनसे उसने मशवरा किया, उनसे कहने लगी कि ये जो बादशाह होते हैं ना, इज़ा दखलू करिया, जब वो किसी बस्ती में दाखिल होते हैं, अफसदूहा, तो उसमें फसाद बर्पा कर देते हैं। फसाद से मतलब कत्ल व गारत कर लेते हैं, तबाही की तरफ ले जाते हैं उस मुल्क को। बस्ती से मुराद मुल्क है। जिस मुल्क में बादशाह जंग की गर्ज से दाखिल हो जाते हैं, उसको निस्तो नाबूद करके रख देते हैं, तबाह बर्बाद करके रख देते हैं। ये मलका समझा रही है अपनी रया को। वजालू अज़्ज़ा अलहा अज़िल्ला, और जब ये किसी मुल्क को फतह कर लेते हैं, निस्तो नाबूद तबाह बर्बाद करने का मतलब ये था कि जंग के दौरान तबाही मचाने के बाद उस मुल्क को यरगमाल बना लेते हैं, फतह कर लेते हैं। ये वतीरा रहा है हमेशा, जो भी जिस वक्त का बादशाह भी हो, जिस वक्त का पैगंबर हो, जब वो मुस्लिम होता है और उसे गैर मुस्लिम के साथ जंग करना पड़ती है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का हाथ होता है अपने दीन के ऊपर, और वो गालिब आके रहता है। सो सुलेमान अलैहिस्सलाम तो बहुत पैगंबर और बादशाह और ज़िरक इंसान थे, उनको तो जितना था, और मलका बल्कीस को भी खूब अंदाज़ा था कि बादशाहों के साथ जंग के नताइज क्या होते हैं। उसने कहा कि ना सिर्फ ये ज़मीन को तहबाला करके रख देते बल्कि जालू अज़्ज़ा अलहा अज़िल्ला, बल्कि जो उसके अहल, जो उसके बासी इज़्ज़तदार होते हैं, उनकी इज़्ज़त को ज़िल्लत में बदल देते हैं। यानी जब वो गलबा हासिल करते हैं तो उनको कैदी और यरगमाल बना के रख लेते हैं। व कज़ालिका यफ़अलून, और यकीनन ऐसा ही हुआ करता है, ऐसा ही वो करते आए हैं, ऐसा ही होने वाला था। यह अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। और इस तरह मलका बल्कीस ने जब अपनी रया को समझाया, अपने मशीरों को एग्री करने के गर्ज से उनको सुलेमान अलैहिस्सलाम की और दिगर मुस्लिम बादशाहों की जंग के वाक़यात सुना के उनको समझाने की कोशिश की, तो मलका बल्कीस, चूँकि फ़ैसले का इख्तियार मलका को था, साथ ही मलका ने अपना फ़ैसला सुनाने से पहले एक और हिकमत अमली को ज़िक्र किया और अपनी रया और अपने मशीरों से कहा कि इतना जल्दी मैं भी नहीं मानने वाली, एक और हिकमत अमली है मेरे पास, उसको आजमाऊंगी और उसके बाद देखते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से क्या रिस्पांस आता है। अब वो हिकमत अमली इंशाअल्लाह कल जिक्र करेंगे। और समझे, देखे समझिए और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो ताअवुन करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके। अल्लाह हाफिज़।